क्योंकि बहुत अपने नंबर हैं उसमें, जो हमारा कोई नंबर नहीं, एक ही नंबर है, राधा 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 राधा, हे लाडली हे किशोरी, तो बात बनती है। तो देखो कितना बड़ा विघ्न आ गया। अब उसको जहां रखे तो शेष समय सब उसी में समय ज्यादा है, भजन में समय, एकांत में हम बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करें। ये सब मोबाइल नहीं करने देगा। अगर मोबाइल पास है वो कुन्न कन्न होता ही रहता है, किसका मैसेज आया, किसकी बात आई, वो देखने को करता है। तो देखो कलिकाल ने एक यंत्र चला दिया जो सबके पास होगा, गरीब के पास भी होगा, धनी के पास भी होगा। आगे और कौन सी ऐसी हवा चले जो भजन में बाधक हो। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदे आचरण बढ़ते जाएंगे, गंदगी का बोलबाला होगा, तो अधर्म का बोलबाला होगा। देखो पहले हमारे बचपन की बात करें तो 4 बजे उठा दिया जाता था, नहाओ धो व्यायाम करो, सूर्य अर्घ दो, ये सब बचपन से सिखाया जाता। अब कौन से बच्चे करते हैं? 9 बजे तक 8 बजे तक सोते हैं और वहां पिताजी की आवाज गूंजती है, उठो, एकदम भड़बड़ा के जल्दी उठे। अब वो अभ्यास पूरे जीवन के लिए हो गया, बचपन से अभ्यास डाला गया। तो वो तो 4 बजे उठाते थे, अब 1 बजे 2 बजे उठते हैं और उठ करके अपनी दिनचर्या करते हैं। सुबह सुबह उठकर माता पिता के चरण छुओ, सब बड़े भाई सबके चरण छुओ, रोज का नियम था। तो ये जो धर्म है, अब देखो भाई भाई को थोड़ी सी वस्तुओं के लिए त्याग देता है, मारता है, द्वेष कर लेता है, कहाँ प्यार रह गया। रोज का रोज आप देखो कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि प्यार शब्द एक खिलौना हो रहा है। पति पत्नी का कितना सुंदर प्यार होता था कि आजीवन निर्वाह करती थी, और आज प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज, और साल भर में 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। क्या कलयुग की चाल है, क्या कलयुग का जीवन, मतलब पूरा जीवन यही खेल में व्यतीत हो जाता है। कलयुग समय नहीं देता कि हम धर्म से चल पावे, हम भजन कर पावे। पति पत्नी मंदिर में गए, थोड़ी देर बैठकर पूजा की, नाम जप किया, तीर्थयाटन किया, आए हुए साधु महात्मा को भोजन दिया, ये धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थी में चले तो गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब आज गृहस्थी क्या है आप देखो, बड़ा विचित्र हाल, किसी को किसी से मतलब नहीं, वो किसी से प्यार कर रहे, वो किसी से, मतलब कितनी कलुषता आ गई कि भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सब खिलवाड़ से हो गए, नहीं हो गए। हाँ, कोई मतलब नहीं रह गया कि हमारी बड़ी बहन है, हमारी छोटी बहन है, दुख में है तो हम उसको देखें, ऐसा नहीं रह गया समय। अपना अपना भरण पोषण केवल रह गया, अपनी अपनी वासनाओं। तो आगे क्या होगा? अभी तो कलयुग के 4,32,000 में से 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, आगे क्या होगा? तो इसीलिए हम ये न सोचे कि अगला जन्म होगा तो हम अच्छी तरह भजन कर लेंगे, पता नहीं कैसा वातावरण हो जाए। अभी तो भजन करने दिया जा रहा है, अगर शासन व्यवस्था अधार्मिक हो जाए तो भजन भी नहीं करने दिया जाएगा। मान लो अधार्मिक प्रवृत्ति का कोई शासन करता हो जाए तो सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। तो आज हमें अवसर है भजन करने का। कल ऐसा भी समय आ सकता है कि आप रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, ऐसा अवसर आ सकता है। इसलिए बहुत अब छोटे छोटे दल निकल रहे हैं, अपनी अपनी जाति का बंटवारा हो रहा है, वो उनको लेकर के, वो उनको लेकर के, वो उनको ले, अलग अलग बंटवारा हो रहा है छोटे छोटे गुटों में। अब यही गुटों में आपस में झगड़े होंगे, क्या भजन होगा? बहुत धर्म संकट में आगे आ जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो ये हम विचार ना करें कि आगे जन्म में हम भजन कर लेंगे, हमको इसी जन्म में भजन करके निकलना है। सुब्रत जी ओडिशा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्राय साधक, ज्ञानी, महात्मा और प्रेमी आपके पास ज्ञान और शंका समाधान के लिए हजारों प्रश्न लेके आते हैं, परंतु मेरे साथ स्थिति विचित्र है। इसका उल्टा हो रहा है। मेरी बुद्धि के सारे तर्क और प्रश्न अब शांत होते जा रहे हैं। यदि किसी बात की शंका होती है तो उसका समाधान एकांतिक में आपसे मिल जाता है। अब मेरी जानने की भूख धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब केवल एक ही बात आती है कि एक ही रट लगी रहे कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो और उनकी विस्मृति ना हो। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम प्राप्ति की भी चिंता छोड़ दीजिए, विस्मृति न हो इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें भगवान की स्मृति प्राप्त हो, अखंड स्मृति। जो भगवान की स्मृति में डूबा रहता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है।
सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, भगवान का स्मरण। वो चाहे ब्रह्म स्मरण कहे, चाहे परमात्मा स्मरण कहे। जैसे योगी है अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ज्ञानी है अपनी चित्त वृत्ति का लय करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त है अपनी चित्त वृत्ति के द्वारा प्रतिपल चिंतन करते हुए भगवान में स्थित हो जाता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। खास बात होती है भजन, हमारा हर समय भजन चलता रहे, भगवत स्मरण चलता रहे, यही खास बात है। प्रश्न उत्तर तो जिज्ञासा शांत करने के लिए है, लेकिन जिज्ञासा शांत हुई है इसका असली स्वरूप यही है कि हमारी भजन में स्थिति है। हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बचपन में ही गुरु जी ने बता दिया कि ये साधन है, बस उसी की पूरा करने में अभी पूरा जीवन चला गया और अभी हमें लगता है पूर्ण नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। अब भी वही रट लगी हुई कि हमसे भजन बन जाए, भजन बन जाए। प्रतिपल प्रयासरत है, प्रतिपल प्रयासरत है। तो अगर हम अपने मन को प्रभु में लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सब शास्त्रों का एक ही मत है, विषयाकार मन बंध मन, बद्ध पुरुष, भगवदाकार मन मुक्त पुरुष। अंतःकरण को ही सुधारना है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप ही है और देह पांच भौतिक जड़ है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लिया, वो होता है चिंतन से। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बस इसी से मंगल हो जाएगा। इसी को पकड़ ले, खास बात यही है। हाथ पकड़ लीजिए, आप ही पकड़ लीजिए। हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं, हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं। जो शरणागत है उसका कनेक्शन भगवान से है, जो शरणागत नहीं उसका कनेक्शन माया से है। जरूरी नहीं है, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे दिल को कोई मसला करे, बाहर से शांत बैठा है, अंदर से हृदय में अपार पीड़ा है भगवान के मिलन की। अब इसको कौन जाने। रोना ही थोड़ी प्रेम का लक्षण है। रोना तो बाहरी भी हो सकता है, हमारी कुछ याद आ रही, हम रो रहे, प्रसंग भागवतिक चल रहा है तो लग रहा है भगत है, आंसू पे। हृदय की स्थिति कहाँ है, बात है। रोना आवे ना आवे, रोमांच हो ना हो, तो जरूरी ही होना है, जरूरी। इससे भी ऊपर की स्थिति होती है। न रोना है, न रोमांच है, न कुछ कहना है, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, रात दिन रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। शरीर की शुद्ध नहीं है, भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। क्या है, अगर परम पवित्र आंसू निकल रहे तो धन्यवाद है, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं। भगवान के लिए अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, वो नाम कीजिए। इन बाहरी लक्षणों से प्रेमी नहीं पहचाना जाता कि रो रहा है तो प्रेमी है। पता नहीं क्या अंदर उसके चल रहा है और रो रहा है। जरूरी थोड़ी को भगवान के स्मरण में ही रो रहा है। तो इसलिए अखिल गर्ग जी बठिंडा से, महाराज जी, गुरुदेव भगवान हमारी इच्छाएं ही हमारा दुख का कारण है। ये जानते हुए भी अपनी इच्छाएं खत्म नहीं कर पा रहा, हर रोज नई इच्छा आ जाती है। उसका विभाग कर दे। इच्छाएं हम खत्म नहीं कर पा रहे तो उसका विभाग कर दे। एक गलत इच्छा और एक सही इच्छा। हम उन इच्छाओं का त्याग करें जो इच्छाएं हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम उन इच्छाओं का पोषण करें जो धर्म के अनुकूल है। हमारा मन हमारा साथी बने, तो उससे एकदम विरोध करके आप नहीं चल सकते, उसको अनुकूल बनाना पड़ेगा। प्यार से, दुलार से, डांट के, तीनों से। वो कह रहा है वो चीज नहीं, वो अधर्म है, तो ये चीज दे दो, हाँ ये हम चीज दे देते हैं। प्रयास करके मन की बात पूरी कर दे तो मन आपका सहयोग देने लगेगा, मन आपके धीरे धीरे अधीन होने लगेगा। एकदम कोई ऐसा बलवान नहीं पैदा हुआ जो मन को परास्त कर दे, कोई नहीं पैदा हुआ। धीरे धीरे उसको धीरे धीरे क्रम से उसको वश में किया जाता है। कुछ उसकी मांगे पूरी की जाती हैं और कुछ उसकी मांगे रद्द की जाती है कि नहीं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करेंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं।
ऐसे ऐसे चला जाता है। परमार्थ में जो चला जाता है, अध्यात्म में जो चला जाता है, उसको इच्छाओं के दो विभाग कर दिए जाते हैं, एक सद इच्छा और एक असद इच्छा, एक गलत इच्छा, एक अच्छी इच्छा। अच्छी